Good morning to all. Today we are going to discuss about Introduction to Business Research. हमने बच्चों सैटरडे किया था बिजनेस रिसर्च का मीनिंग, बिजनेस रिसर्च होता क्या है, और आज हम करेंगे बिजनेस रिसर्च के स्कोप. ओके, नाउ business research is defined as a systematic and objective process of generating information for aid in business making decisions. क्या कहते हैं कि बिजनेस रिसर्च एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं. ओके, इसमें फिनेंशियल रिसर्च भी आता है, ऑपरेशनल रिसर्च भी आता है, मार्केटिंग रिसर्च भी आता है. ठीक है, नेक्स्ट आज हम करेंगे बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च. अब हमने बिजनेस रिसर्च के लिए कुछ किया है उसका स्कोप कैसा होना चाहिए, क्या स्कोप है, किस पर्पस के लिए आप बिजनेस में कोई चीज़ को लाना चाहते हो, उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो, उसका स्कोप क्या हो सकता है. कहते हैं बिजनेस रिसर्च हेल्प डिसीजन मेकर्स शिफ्ट फ्रॉम इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग टू सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन. कहते हैं बिजनेस रिसर्च क्या करता है, आपके डिसीजन को बनाने में आपने कितनी गैदरिंग कलेक्ट करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में कैसे लाना है, वो सब डिसीजन बनाने में बिजनेस क्या रिसर्च में क्या हेल्प करता है. ओके, वाइल रिसर्चर्स इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया में इन्वेस्टिगेट डिफरेंट फेनोमिना, दे आर कंपेरेबल टू वन अनदर बिकॉज दे यूज सिमिलर रिसर्च मेथड. कहते अगर रिसर्चर डिफरेंट फंक्शनल एरिया में जाके इन्वेस्टिगेट करे तो उससे उसको और ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अकॉर्डिंग टू जो आप घर बैठ के करते हो रिसर्च. ठीक है, द स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च इज़ लिमिटेड बाय वंस डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. कहते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एक लिमिटेड होता है एक बिजनेस की डेफिनेशन को बनाने में. ए ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इंक्लूड नॉट फॉर प्रॉफिट. अगर आप एक ब्रॉडर डेफिनेशंस को इंक्लूड करोगे तो आपका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट ही अर्न करना है. द टर्म बिजनेस रिसर्च is utilized because all its technique are applicable to business setting. आपने वो रिसर्च यूटिलाइज करनी है जो आपके बिजनेस में एप्लीकेबल हो, अप्लाई करने में आपकी हेल्पफुल रहे और आपकी सहायता करे नेक्स्ट टाइम में आने में. ओके बच्चे, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च. अब क्लासिफिकेशन का दूसरा नेम होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च. हम टाइप्स में क्या कर सकते हैं, जैसे टाइप्स कितने तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक बिजनेस में, वो किस किस तरह की होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पहली आएगी पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, देन सेकंड आएगी इंटेंडेड यूज ऑफ रिसर्च, देन थर्ड वन इज टाइम डिमेंशंस ऑफ रिसर्च एंड फोर्थ वन इज रिसर्च टेक्निक. फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च. जो हमने रिसर्च किया है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हमने रिसर्च किया है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके रिगार्डिंग हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं. देन सेकंड अप्लाइड रिसर्च, जो हमने रिसर्च किया है फिर उस पर क्या करना है, अप्लाई करना है. देन थर्ड वन इज बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द लिमिट ऑफ नॉलेज. बेसिक रिसर्च ऐसे बेसिक जैसे आपने उसके बारे में एक एक्सपेंड लिमिट की नॉलेज को गेन करना है. ये नहीं कि सारी ही इंफॉर्मेशन उठा लेनी है, उसकी मेन सब हेडिंग पॉइंट्स उसमें से थ्रू आउट करने हैं. इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन टू अ प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम. कहते हैं ये प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में. द फाइंडिंग जनरली कैन नॉट बी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेड. अगर हमने फाइंड किया जनरली हम एकदम से अप्लाई भी नहीं कर सकते उसके ऊपर. बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड टू वेरीफाई द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए गिवन थ्योरी ऑफ टू नो मोर अबाउट ए सर्टेन कॉन्सेप्ट. बेसिक रिसर्च एक ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी है जो हमें वेरीफाई करती है थ्योरी में कि हमने क्या क्या रिसर्च किया था, क्या क्या हमें मटेरियल मिला, क्या क्या उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट मिली. ओके, देन सेकंड अप्लाइड रिसर्च कंडक्टेड व्हेन ए डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट ए स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम. अब अप्लाइड रिसर्च जो हमने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक उठाया उसको अप्लाई किया बिजनेस में, उसके बारे में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके रियल लाइफ की प्रॉब्लम को
चाहे उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लो, चाहे बस जो भी आपने करना है वो एक रेलिवेंट डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आलतू फालतू का इधर से उठा ली नॉलेज, उधर से जो बेसिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वही उठानी है। दे वांट टू आंसर ए पॉलिसी क्वेश्चंस और सॉल्व ए प्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें पॉलिसी क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई चीज़ का मटेरियल का आंसर मिले, तो आपको सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च भी 3 टाइप की होती है, एक्शन रिसर्च, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च एंड इवेल्युएशन रिसर्च। देन टाइम डिमेंशन रिसर्च 2 तरह की होती है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है कि रिसर्च इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस ऑब्जर्व एट वन पॉइंट इन टाइम। कहते हैं क्रॉस सेक्शनल होता है जैसे हमने कोई भी बिजनेस में काम किया है, ओके, वो वन टाइम ही क्रॉस चेक करेगा, बार बार